गोरखपुर शहर के डेवलपमेंट को लेकर के नगर निगम नए नए प्लान बना रहा है, लेकिन इस प्लान के चक्कर में जो पथ विक्रेता है, जो दुकानें लगा रहे हैं सब्जियों की, फलों की और दूसरी चीज़ों की, वो इसमें सबसे अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि इनकी दुकानों को हर रोज़ हटाया जाता है। दुकानों को लगाने वाले जो सब्जी विक्रेता हैं उनको मारकर भगाया जाता है और यही कारण है कि आज गोरखपुर के सैकड़ों पथ विक्रेताओं ने उजाड़ीकरण विरोध दिवस मनाया है और नगर निगम कैंपस में आकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे मानना है कि सरकार जहां एक तरफ इनको रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नगर निगम के अधिकारी हैं, प्रवर्तन दल के लोग हैं, वो इनका उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते हैं और साथ ही इनके जो ठेले हैं उसको तोड़ भी देते हैं। और इसके विरोध में अब ये संगठन पूरी तरह से सड़कों पर उतर आया है, प्रदर्शन कर रहा है और साथ ही ये मांग कर रहा है कि इनको भी कहीं जीने का, परिवार चलाने का और दुकान को लगाने का मौका दिया जाए, क्योंकि गोरखपुर की अगर बात करें तो लगभग 35,000 से अधिक इस तरह के सब्जी फल विक्रेता और दूसरे जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो अब तक मात्र 500 लोगों के लिए गोरखपुर में एक जगह बनाया गया है जहां पे वो अपनी दुकानें लगा सकते हैं, लेकिन वो जगह ऐसी जगह है कि जहां पे कोई जाता ही नहीं है। संदीप हमारे साथ हैं जो इस आंदोलन को एक गति देने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप, जिस तरह से एक लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, नगर निगम में लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी इसको लेकर के अधिकारी को संजीदा दिखा, गंभीर दिखा कि पथ विक्रेताओं को भी एक जगह दिया जाए? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी इस पे मामले को हमारे संज्ञान में नहीं लिए, इसलिए नहीं ले रहे हैं। अगर हमारे मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, अभी कल ही के 2 दिन पहले अभी आए परिवर्तन दल की टीम और स्टेशन के पास से, वहाँ से ज़बरदस्ती उन्होंने ठेला तोड़ा, ठेला उठा कर लाया। अगर किसी गरीब का अगर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है तो उनकी ठेला तोड़ दी जा रही है और सरकार कह रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं। एक तरीके से हम जो रोज़गार कर रहे हैं उसको, मेरे रोज़गार को ही छीन लिया जा रहा है और सरकार को जोरों शोर पे चल रहा है कि हम रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ अधिकारी जो बैठे हैं एकदम शांतिपूर्वक अपनी दिमाग अस्थिर करके बैठे हैं और हमारे डेली के डेली ये चल रहा है। परिवर्तन दल की टीम पन्नी के द्वारा जो हम लोग के चालान काटा जा रहा है प्रतिदिन, ज़बरदस्ती उनको जहाँ बड़े मामले में, जहाँ पर बड़े तहखाने में, माल गोदाम में पन्नी ट्रकों को ट्रकों उतर रही है, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कंपनी बंद नहीं करा रहे हैं और डेली ठेले वाले से कमज़ोर लोगों को दबा कर यहाँ पर प्रतिदिन चालान काटने के नाम पर इनसे ज़बरदस्ती 200 का रसीद देकर 500-500 रुपये ज़बरदस्ती वसूला जा रहा है। अभी पटरी व्यवसायी को हमारे जो यहीं पर शास्त्री चौक पे और अम्बेडकर चौक के बीच में 200 रुपये का रसीद दिया और 500-500 रुपये ज़बरदस्ती उन्होंने चालान के नाम पर वसूला। PM स्वनिधि योजना के तहत लोन आपके जो पटरी व्यवसायी हैं उनको दिया जा रहा है, कितने लोगों ने लोन लिया होगा और लोन लेने के बाद से उनको अपनी जो चीज़ें हैं विक्रय करने के लिए क्या स्थान दिया गया? विक्रय करने के जो स्थान दिया गया, कोई स्थान नहीं दिया गया। जहाँ पर ये लगाते थे वहाँ पर सरकार के नियम में लिखा हुआ है कि जो वेंडर लोन लिए उनकी दुकान नहीं हटाई जाएगी, लेकिन इस पर कोई ऐसा अभी तक नहीं दिखा असर। जो लोन लिए उनकी भी ठेला हटा दी जा रही है, उनकी भी दुकानें तोड़ दी जा रही है। कुछ हमारे वेंडर हैं, लोन लेने के बाद उनको ज़बरदस्ती ठेला तोड़ दिया गया, इसीलिए उनका लोन का पैसा अभी तक नहीं चुक पाया है। और देने के लिए सक्षम थे, लेकिन जब उनकी दुकानें हटा दी गई है तो उनके इसी कारण वो लोन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग के लोन फंसा। जो दुकानदार, जो महिलाएं या पुरुष जो लोन ले रहे हैं 10,000 रुपये, वो लोन कहाँ से चुकाएंगे? किस तरह से आप लोग? जब हम लोग की दुकान ही नहीं लगेंगी, हम लोग बेच ही नहीं पाएंगे तो हम लोग सरकार को देंगे कहाँ से? हम अपना घर चला रहे हैं, 3 बच्चे चला रहे हैं, 100 रुपया मेरा बच रहा है कि नहीं बच रहा है वो भी नहीं है, फिर हम सरकार को लोन कहाँ से देंगे? हम लोग की जब दुकानें हटाई जा रही है, हम लोग को थोड़ा सा जगह कहीं दे दिया जाए, स्थायी हम लोग बेचेंगे करेंगे तभी तो हम लोन देंगे सरकार को। हम आपसे लोन ले लेते हैं, हम लोन नहीं दे पाएंगे तो हम क्या करेंगे? कितना उत्पीड़न किया जा रहा है इस समय? बस ये 10,000। नहीं, कितना पीड़ा दुकानें लग पा रही है, नहीं लग पा रही? बहुत है। हम लोग का पुलिस वाला ठेला ढकेल दे रहा है, सब रोड पर मत लगाओ। हम लोग एम्स पर लगा रहे हैं, बच्चे को जिला रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, तभी कहते न लगाओ, यहाँ से हटाओ ठेला, भागो यहाँ से भागो, मारते पीटते हैं सब। कहाँ लगाएंगे? कुछ बताते हैं कि कहाँ लगाएंगे? कहीं रोड पर नहीं लगना है, रोड पर नहीं लगेगा। हाँ, रोड पर नहीं लगेगा, भाग जाओ यहाँ से, जहाँ मर्जी कर तहाँ लगाओ, इधर नहीं लगाना है। घर में तो बिकेगा नहीं। कितने साल से आप ठेला लगा रही हैं? कितने साल से आप सामान बेच रही हैं? मैं 1 साल से लगा रही हूँ। एम्स पर लगाती हूँ, लिट्टी चोखा पूड़ी सब्जी बेचती हूँ। मेरी एक विधवा लड़की है, उसकी लड़की है, मैं बेसहारा हूँ। मेरे आदमी भी बहुत सीधा साधे हैं, कोई मेरे पास रहते हैं, पुलिस वाले आते हैं मार के भगा देते हैं, हम लोग को नहीं लगाने देते हैं ठेला। यहाँ से हटाओ, जल्दी हटाओ, अभी हटाओ नहीं तो मारते हैं। कई लोग तो मेरे भाई लोग पिटा भी जाते हैं, डंडा से मार भी देते हैं और ठेला भी भगा देते हैं।
बोलते हैं अब की आएंगे तो और मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सामान कई उठा जगहों पे जहाँ पे नो वेंडिंग जोन लिखा होता है, जहाँ पे आपको ठेला नहीं लगाना होता, तमाम लोग तो वहाँ पे लगाते हैं। हो सकता है इसकी लोग को, सभी लोग मेरे भाई हैं, सबको परेशान करते हैं लोग। इनको भी डंडा से एक दिन मार दिए और हम लोग को भी कैसे कैसे हटाओ, जल्दी हटाओ, 5 मिनट में ठेला हट जाना चाहिए। बताइए, हम लोग कच्चा सौदा है, लिट्टी का आटा सान लेती हूँ, ये सब फेंक देते हैं, सब लोग इधर उधर छितिर बितिर हो जाता है। कहाँ से इसको जिलाएंगे आप बताइए। 35,000 लोगों के लिए सिर्फ 500 दुकानें नगर निगम ने अब तक बनाई हैं, और वो ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट नगर के पास बनाई है जहाँ पे कोई भी आदमी खरीदारी करने नहीं जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि अब तक यहाँ गोरखपुर में लगभग 7,500 लोगों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन लिया है, और ये वो लोग हैं जो सड़कों के किनारे ही अपनी दुकान लगा करके अपना जो जीवन है वो गुजर बसर कर रहे हैं, और जो कमाई होती है उसी कमाई से लोन का पैसा भी चुकता करते हैं। लेकिन पिछले अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो लगातार नगर निगम के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज उजाड़ीकरण दिवस मनाने को मजबूर हुए हैं ये गोरखपुर के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। और सीधे तौर पर इनकी मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ से मांग है कि सरकार अगर रोजगार देने की बात कर रही है, सरकार अगर लोन लेने की बात कर रही है, तो कम से कम इनको रोजगार करने के लिए जगह दिया जाए, ताकि ये सब्जियां, फल या जो भी दूसरी चीज़ें उसको बेच सके और सरकार का जो लोन का पैसा है उसे चुका सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर।